किसान के खेत में चुड़ैल पार्ट 2। कल तो तूने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज मैं पागल नहीं बनूंगी। मैं तुझे खा जाऊंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम मुझे खा लेना, बिल्कुल जरूर खा लेना, लेकिन मुझे थोड़ा अपना काम करना है। पहले मैं अपना काम निपटा लूं, फिर तुम मुझे आराम से खा ले लो। फिर वह अपना काम करने के लिए चला जाता है और कुछ देर में ही उसका काम निबट जाता है। हाँ, अब तो तेरा काम भी निबट गया। अब तो मैं तुझे खाऊंगी। अरे अब क्या करूं? अब तो ये मुझे खा ही जाएगी। अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है। मैं क्या करूं अब? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे तुम मुझे खाकर क्या करोगी? मैं वैसे ही इतना कमजोर और पतला दुबला हूँ। मुझे खाकर तो तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं आएगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका घर है। तुम वहाँ मेरे साथ चलो, उसे खा लेना, फिर तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जैसा पहले बनाया था, मुझे पागल मत बनाना, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ? मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, यह बात सही है। अच्छा तो चलो, तुम मुझे उसके यहाँ ले चलो, मगर कोई भी होशियारी मत करना, नहीं तो देख लेना। फिर रामू उसे अपने साथ ले जाता है और जंगल में घुमाता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। और चुड़ैल उससे बोलती है, क्या तू मुझे पूरी रात ऐसे ही घुमाता रहेगा? और कितनी दूर है घर उसका? या मुझे पागल बना रहा है? तो अरे नहीं नहीं, बस उसका घर थोड़ी ही दूर है, आने वाला है। फिर वह जैसे ही थोड़ी और आगे चलते हैं तो सुबह हो जाती है और चुड़ैल चली जाती है। और फिर रामू अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को आज की सारी घटना बताता है। अरे वो आज फिर चुड़ैल आई थी और आज तो वो मुझे खाने ही वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। मैं अब खेत पर नहीं जाऊँगा, मैं मरना थोड़ी है मुझे। अरे कमबख्त, जरा कम बहाने बना। तू उस दिन भी यही कह रहा था और आज भी यही कह रहा है। तेरा काम में बिल्कुल जी नहीं लगता और पड़ा रहेगा हर वक्त। बस मुझे नहीं पता, मुझे तुझे कोई बात नहीं सुननी। रामू अपनी माँ को खूब समझाता है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर रामू बैठकर सोचता है, अरे कल तो बच गया, लेकिन अगर अब मैं गया खेत पर तो वे चुड़ैल मुझे सच में मार डालेगी। वह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ना सोचते सोचते वह सो जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो उसकी बूढ़ी माँ उससे आकर बोलती है, अरे रमेश, और कितना सोएगा तू? पूरा दिन तो तुझे सोते सोते हो गया। तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? चल जल्दी उठ और काम पर जा। जब काम पर ही नहीं जाएगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? फिर वह बेचारा अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो मुझे चुड़ैल पक्का ही मार डालेगी, मेरी हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ये पास वाले घर में तांत्रिक बाबा भी तो रहते हैं, क्यों ना धोखे से चुड़ैल को वहाँ ले जाया जाए। तांत्रिक बाबा फिर इसे भस्म कर देंगे। इतना बोलते ही वहाँ फिर से चुड़ैल आ जाती। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती थोड़ी है। कल की सुबह हो गई थी, अगर मेरी गलती होती तो मैं तुम्हारे पास यहाँ दोबारा वापस क्यों आता। फिर चुड़ैल सोचती है, हाँ, कह तो तू सही रहा है, लेकिन अब मैं तुझे ही खाऊंगी, तेरी हड्डियां चबा जाऊंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, तुम मुझे खा लेना, मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपना खाना खाना तो भूल ही गया, और मेरा खाने का टिफिन तो बराबर वाले घर में है। चलो मैं पहले वह लेकर आता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। तो मुझे हर बार बेवकूफ बना देता है, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या पता तुम मुझे फिर पागल बना। फिर चुड़ैल रमेश के साथ साथ घर के पास जाने लगती है और घर के पास पहुंचकर रमेश उससे बोलता है,
अरे खाना तो घर के अंदर है, मैं खाना लेकर आता हूँ। फिर चुड़ैल बोलती है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तो तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वह देखती है कि वहां तो एक पंडित जी बैठे होते हैं। पंडित जी को देखकर चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और रामू को देखकर बोलती है, अरे तो मुझे यहाँ लाया है, अब मैं तुम दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाऊंगी। फिर जल्दी से तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल जलने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल भस्म हो जाती है।